यश भारत न्यूज भोपाल। युवा कांग्रेस अध्यक्ष यश घनघोरिया के नेतृत्व में कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफा की मांग। भोपाल। इंदौर में गंदे पानी की आपूर्ति से हुई मौतों को लेकर युवा कांग्रेस का जोरदार विरोध प्रदर्शन। पूरे मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र से पहुंचे थे कार्यकर्ताओं को पीसीसी कार्यालय के सामने बैरिकेड कर पुलिस ने रोका। नारेबाजी के दौरान विजयवर्गीय के इस्तीफा की मांग युवा कांग्रेस द्वारा पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच लगभग 40 से 45 मिनट चला जमकर संघर्ष। युवा कांग्रेस अध्यक्ष यश घनघोरिया के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैलाश विजयवर्गीय के बंगले का घेराव किया और सरकार पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। इंदौर में गंदे और दूषित पानी की सप्लाई से लोगों की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसी को लेकर भोपाल में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही और सरकार की उदासीनता के कारण आम जनता की जान गई है। युवा कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह सीधा प्रशासनिक अपराध है, दोषियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा, यदि सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पीसीसी कार्यालय के सामने, चूंकि आपको बता दें कि जस्ट सामने कैलाश विजयवर्गीय जी का बंगला है और एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो निरंतर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। हमारे साथ मौजूद है कार्यकर्ता कांग्रेस के। सर, क्या कहते हैं, आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इंदौर की जो घटना पानी की हुई उसको लेकर? देखिए, जिस तरह से आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय ने जो असंवेदनशीलता बताई है, जिन लोगों की मौत हो गई, जिन लोगों को गलत गंदा पानी पीने से मौत हुई है, लेकिन उनके परिवार के ऊपर जब एक पत्रकार द्वारा प्रश्न किया जाता है तो उसको घंटा घंटा बोलकर दूर किया जाता है। साथ में मैं कहना चाहूंगा इस प्रशासन से कि हम उन लोगों की आवाज को उठाना चाह रहे हैं जो लोग यहाँ पर उस गंदा पानी पीने से जिनकी मृत्यु हो गई, उन लोगों की आवाज उठाना चाहते हैं और कैलाश विजयवर्गीय जी को ये दिखाना चाहते हैं कि जनता आपके खिलाफ है और कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ है। वो तो कह रहे हैं 2 लाख रुपए का मुआवजा दे रहे हैं। 2 लाख रुपए माफ कीजिए, 2 लाख रुपए में किसी की जान का सौदा कर रहे हैं तो उसके खिलाफ पूरा मध्य प्रदेश खड़ा होगा। ये जान का सौदा कर रहे हैं सिर्फ 2 लाख रुपए में। पैसे से किसी की अगर जीवन खरीदा जा सकता था तो उसका अलग ही बात होती। ये पूरी तरह से असंवेदनशील ये सरकार हो गई है। तो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि प्रशासनिक जो वहाँ के अधिकारी उनको हटा दिया है, कमिश्नर हो गए वहाँ के आईएएस जो उनको हटा दिया है, क्या इसमें संतुष्ट हैं आप लोग? इस कार्रवाई से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उसमें जो बड़ी मछली है, जो बड़े नेता हैं, वो जिम्मेदार है, जिनके पास बहुत दिनों से कम 6 महीने पहले से ये शिकायतें आ रही थी कि वहाँ पर गंदा पानी आ रहा है, लेकिन उसमें पहले कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 15 लोग वहाँ पर अपनी जान गंवा चुके हैं और लगभग 1500 लोग अभी हॉस्पिटल में। नाम आपका? संजय पटेल हूँ, मैं यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव। इंदौर में विगत दिनों 14 लोगों की मृत्यु दूषित पानी पीने से हुई है और ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा, और आप सब जानते हैं कि सरकार कैसे आंकड़ों को छुपाती है, कैसे जनता की भावना को आहत करने का काम उनके अहंकारी मंत्री और बदतमीज मंत्रियों द्वारा किया जा रहा है। मैं कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफे की मांग करता हूं। मैं इंदौर महापौर से इस्तीफे की मांग करता हूं। अगर वो इस्तीफा नहीं करेंगे तो यूथ कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी और समूचे प्रदेश में हर जिले में जाके नगर निगम का घेराव करने का काम करेगी। जो मध्य प्रदेश में पूरे भारत में स्वच्छता के नाम से फेमस है, उस इंदौर शहर में पानी पीने से लोगों की मृत्यु हो जाती। जहां अपन बोलते हैं कि जल ही जीवन है, जिस जल को पीने से हमें जीवन मिलता है, उसी जल को पीने से आज मृत्यु हो रही है। इंदौर में 16 लोगों की मृत्यु और 500 से 800 लोग गंभीर हैं और प्रशासन के पास आंकड़ा तक नहीं है। ये कितनी गंभीर बात है कि प्रशासन नींद में सो रही है। और कैलाश विजयवर्गीय, मतलब आप सोच सकते हैं कि किसी के घर की रोशनी बुझ गई, किसी के घर की माँ मर गई, किसी के घर की किलकारी बुझ गई और उस घर के व्यक्ति को आप 2 लाख रुपए से मुआवजा दे रहे हो। मैं 2 लाख रुपए कैलाश विजयवर्गीय को मेरी तरफ से ऑफर करती हूँ कि वो ये वाला पानी पी के दिखाए। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय को इस्तीफा देना है और देना पड़ेगा। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक यूथ कांग्रेस मैदान में ही रहेगी। आपका नाम? मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस से प्रदेश महासचिव राधा मालवी, जिला पंचायत सदस्य उज्जैन। प्रकार से इतनी अभद्र शब्दों में उन्होंने बहुत बड़े कहलाने वाले नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो अगर इतनी गंदे शब्दों में पत्रकार के साथ व्यवहार कर रहे तो सोचिए जनता के साथ क्या करते होंगे। आप सोचना चाहिए कि आज जनता किस तरीके से त्रस्त हो गई है इस सरकार से, जो सुशासन की नहीं दुशासन की सरकार है। और ये सरकार
आज जल ही जीवन कहलाने वाले इतना अमूल्य जल जो जिसे पी के सब लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उसी में जहर मिला रही है। आप जहर ही मिला सकते हैं ना, क्योंकि अगर आज ये लोग स्मार्ट सिटी कहलाने वाला इंदौर, उसमें आज आप तो इतना सारा बजट तो ला रहे हो, फिर पैसा कहाँ जा रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और यही तो कर रहा था मीडिया, क्या कर रहा था? जनता की आवाज़ ही तो उठा रहा था, प्रश्न ही पूछ रहा था कि भाई इतने लोगों की मृत्यु हुई है, क्यों हुई है? इसमें उन्होंने इतने गंदे शब्दों का उच्चारण किया। तो सोचिए, विपक्ष के सवालों का आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया है, जनता के सवालों का ये लोग जवाब नहीं देते। जनता मर रही है, दूषित पानी पीने से मर रही है। 15 लोग मर चुके हैं और कैलाश विजयवर्गीय जी बोलते हैं कि 3 लोग मरे, कोई बोल रहा है 7 लोग मरे। ये ऐसी सरकार है। इस सरकार को अगर हम प्रश्न नहीं पूछ सकते तो कौन पूछेगा? आज बताइए। इसलिए हम सब लोग साथीगण यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ में, प्रदेश अध्यक्ष के साथ में सब लोग मिलकर आज उनसे, उनके घर के बाहर हम लोग सब गए थे कि भाई व्यापम दे और प्रश्न पूछे उनसे। मंत्री कह रहे हैं हम बेहतर व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जो लोग हैं उनको फ्री इलाज दिया जाएगा, 2 लाख रुपए की हर व्यक्ति विशेष को जो पीड़ित है उसको मदद दी जाएगी और भी कुछ सहायता दी जा सकती है। तो उसको लेके आपका क्या मानना है? मुझे एक बात बताइए, 2 लाख रुपए किसी एक इंसान की मौत की कोई कीमत होती है क्या? जीवन कितना अनमोल होता है आप बताइए। और आज 2 लाख रुपए देके आप हर्जाना भर रहे हो उनका, मतलब वो मरेंगे चलेगा आपको, और उसके बाद आप अपना जो पैसा जनता से छीना हुआ पैसा है वही उनको 2-2 लाख रुपए देके बांट दो। ये कौन सा न्याय हुआ? आप क्या व्यवस्था कर रहे हो? आप तो कह रहे हो 3 लोगों की मृत्यु हुई है, 4 ही लोगों की मृत्यु हुई है, वैसे तो आंकड़ा 15 है। और इतने सारे लोग जो भर्ती हुए हैं उनका क्या? सिर्फ मूर्ख बनाने की सरकार है, कुछ भी नहीं है। और अब मैंने कहा ना, सुशासन की नहीं दुशासन की सरकार है। और ये सरकार जिस तरीके से अन्याय कर रही है आप सब लोग देख ही रहे। जूडी पटवारी ने भी 11 तारीख को बहुत बड़े प्रदर्शन की लिए चेतावनी दी है कि यदि व्यवस्थित रूप से यदि कार्रवाई नहीं की गई तो अब वो और कांग्रेस पे। देखिए, हम तो जनता की आवाज़ उठाते आए हैं आज तक, आप सब लोग जानते हैं। 18 में हमारे आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार बनी थी और उस टाइम भी उन्होंने जनता का हित किया था। उस टाइम पे भी हमारी सरकार को किस तरीके से इन लोगों ने षड्यंत्र करके छीन लिया गया। पर हमारी जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, ये जनता की आवाज़ उठाती है और आज तक हम लोगों ने सिर्फ जनता की आवाज़ उठाई है और आगे भी उठाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, पूरा प्रकरण हमने आपके सामने रखा है जो आज पीसीसी के सामने घटित हुआ है। फिलहाल कैमरामैन सलमान गनी के साथ मैं संकेत नायक, यश भारत न्यूज़, भोपाल।